हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली देयर करंट फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में, इस पार्टनरशिप में। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स जो है आपकी तरफ क्या है। लेट्स सी। Wheel of Fortune, Tower, King of Pentacles and Magician. ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पर्सन इस टाइम पे अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ टावर मूवमेंट जो है, कुछ डिस्टर्बेंस जो है आपके पार्टनरशिप में इस टाइम पे चल रही है एंड वो बार बार रिपीट होकर आती है। एक बार नहीं, बार बार आ रही है, टेबल बार बार टर्न होते हैं, कभी उनके तरफ से इशू होना या कभी आपकी तरफ से इशू होना, इस तरह की चीज़ें हो रही है। पर मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पार्टनरशिप को स्टेबल करने के लिए। एक लॉन्ग टर्म आप इस पार्टनरशिप में देखते हैं एंड आपके पर्सन भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इस पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, साथ में अबंडेंट होते हुए देखना चाहते हैं। वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी लाइफ की में एक एज अ प्रोवाइडर बनना चाहते हैं कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सके, सारी रिसोर्सेज रहे, सब चीज़ रहे। क्योंकि मुझे लग रहा है इस पार्टनरशिप को ना वो एक तरह से फुलफिल्ड देखते हैं। पर ये जो टावर मोमेंट आ रहा है आप लोगों के बीच में बार बार, उसके वजह से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी बन जाए आपके इस पार्टनरशिप में। आप वो जो आपके पार्टनर है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टॉक वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजेस भी लोगों को देते होंगे और मुझे लगता है कुछ ना कुछ डिस्टेबिलिटी इस टाइम उनके करियर पे भी फ़िलहाल चल सकती है, जहाँ पे उसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार ये इशू आना उनके इन्वेस्टमेंट में या उनके फाइनेंसेस में, मुझे लग रहा है उस चीज़ को वो स्टेबल करना चाहते हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो आपके साथ खुश तो रहते हैं, फील करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए अगर आप, तो यहाँ भी 1 नंबर का कार्ड है और वहाँ भी 1 नंबर, एज इन 1+0 1 नंबर का कार्ड है। तो मुझे ये चीज़ लगता है कि वो आपके साथ खुश है, जॉयफुल है। पर ये जो टावर मोमेंट बार बार आ रहा है ना, इसकी वजह से वो मैनिफेस्ट करें कि चीज़ें जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो जाए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फूल, मून, क्वीन ऑफ कप, 4 ऑफ फैन। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, 6 ऑफ कप। तो नई शुरुआत तो वो करना चाहते हैं आपके साथ एंड अगर आप लोगों के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स चल रही है उन सब चीज़ को एंड करके, क्योंकि ये ईगो क्लैशेस जो है, एंजाइटी फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है इस पार्टनरशिप को लेकर। जिस तरह वो एक सॉलिड अपना ये रिलेशनशिप चाहते हैं, अपना ये पार्टनरशिप चाहते हैं। कुछ केयरलेस डिसीजंस जो अगर पास्ट में हुए हैं उनके वजह से वो थोड़ा स्कैर्ड है कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि वो शादी के लिए तो सोचते हैं आपके साथ। अगर आप देखें तो 4 ऑफ वैंड आया है यहाँ पे, शादी के लिए वो आपके साथ सोचते हैं एंड इस रिलेशनशिप को, इस पार्टनरशिप को मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही केयरिंग देखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग देखते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों की मैसेजेस के थ्रू बातें हो रही, एक स्टेबिलिटी वो मेंटेन करना चाहते हैं आपस में एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पहले का कहा सुना है या जो गलती हुई है या करियर को बिल्ड करने के टाइम पे आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ हैं उन सब चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत की तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे नीचे आया था, तो मुझे लगता है जिन लोगों की बात नहीं हो रही है वो रिकनसाइल करेंगे एंड ये सारी जो फीलिंग्स है उन लोगों के लिए भी आ रही है जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है।
सिर्फ उनके लिए नहीं जो करेंटली इस टाइम पे पार्टनरशिप में है। डेविल, अगेन 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक भी उस टाइम पे था 6 ऑफ कप। अगेन 6 दो बार आया है आप लोगों के लिए यहाँ पे। 2 ऑफ सॉर्ड, 6 अगेन 6 आया है, बॉटम में क्वीन ऑफ वैंड है। 6 नंबर यहाँ पे 3 बार निकल के आप लोगों के लिए आया है, जो कि बहुत ही क्लियरली ये मैसेज जो है आपके सामने, मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रही है। वो बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और बहुत ही ऑब्सेस हो रहे हैं आपके लिए। और जो चीज़ें आप लोगों के बीच हुई है ना, वो वापस से उस चीज़ को एंड करके शुरुआत करने के लिए वेट नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं, मतलब आप हो सकता है इन चीज़ों को थोड़ा स्लोली और इन अ स्टेबल वे आगे लेके जाना चाहते हो, पर उनकी तरफ से क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे आया तो मुझे ये लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं कि कब चीज़ें सही हो जाए, हमारे बीच पॉजिटिव हो जाए, पहले की तरह बस हो जाए किसी तरीके से, जो भी पहले का वह भूल के हम आगे बढ़े, एक नई शुरुआत करें। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेज अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हुई है, उसको वो क्लैरिफाई करें। एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी का सोचते हैं, एक विन विन आउटकम की तरह आपको देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ रहना उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है, जहाँ पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इस टाइम पे। पर अनक्लियर है सिचुएशन को लेके कि जब वो आपसे बात करें तो आप भी वही चीज़ फील करते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि पहले जैसी चीज़ें आपकी तरफ से इस टाइम पे नहीं है, बट वो चाहते हैं कि पहले जैसा बिल्कुल हो जाए। और ये चीज़ ना, इस चीज़ में वो वेट नहीं कर पा रहे, इंतज़ार नहीं कर पा रहे कि कब पहले जैसी चीज़ें हो जाए। बिल्कुल पहले की जो भी मेमोरीज़ है आप लोगों की, हंसना, बोलना, मजाक करना, मस्ती करना आप लोगों का साथ में, वो सब उनको बहुत याद आता है। डेजा वो होता है, कहीं भी आपका नाम सुनते या कुछ ऐसे सीन्स हो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, हर चीज़ में आपको पिक्चर कर रहे हैं इस टाइम पे। वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो गए सिचुएशन, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की बातें हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा अभी इनडिसाइसिव चल रहे हैं कि क्या पहले की तरह अब उनके साथ होगे कि नहीं होगे। तो एक मुझे ये चीज़ लग रही है आपकी तरफ से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर है कि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए इस पार्टनरशिप में। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, इस पार्टनरशिप में आप दोनों ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र के, एक तरह से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स वो बना चुके कि आगे ऐसा करना, आगे वैसा करना है, फ्यूचर तक का प्लान कर लिया है, क्या क्या करेंगे फ्यूचर में, कैसा होना चाहिए, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं दिमाग में। बट वही है कि वो चीज़ें सोचते सोचते बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं इन सब चीज़ों को लेकर, एंड बस चाहते हैं किसी तरह से जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में है, जो भी टावर मोमेंट है, उसको भूल के एक स्टेबिलिटी की तरफ चले, और उसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बार बार आप लोगों की जब भी बातें होती है ना, वही टॉपिक शायद उठ जाता होगा, फिर से वही डिस्कशंस होने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद आप इन चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना नहीं चाहते, या वो अभी बहुत इनडिसाइसिव हो गए हैं आपकी कम्युनिकेशन को लेके या सिचुएशन को लेकर। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या बात वो नहीं हो रही है, नए सिरे से बात हो रही है, फिर कुछ टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसको लेके बेफिजूल का झगड़ा हो जाता है या टावर मूवमेंट आ जाता है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं जो उनके सोच में आपके लिए चल रही हैं। दोनों ने, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी के लिए हो, इस पार्टनरशिप में स्टेबिलिटी के लिए हो, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आप लोगों ने, एक दूसरे के साथ रहना, मेंटेन करना, और इस पार्टनरशिप को एक लॉन्ग टर्म बनाने में एक मेजरली मुझे ये चीज़ लगी। लेकिन पर ये जो टावर मूवमेंट आया एंड आप लोगों की जो बीच में अगर सेपरेशन हुई है, बात नहीं हुई, फिर से बात होने लगी, तो ये बार बार एक तरह से ना साइकिल आप लोगों के बीच में चल रहा है, कार्मिक साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब इतना जो वो वेट कर रहे हैं या आपकी तरफ से चीज़ें जो चाह रहे हैं कि हो जाए पॉजिटिव। देखिए अभी मैं शफल करते करते रुके एंड नीचे में न्यू लाइफ आया है। वो उतने ज़्यादा ऑब्सेस हो गए कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
चलिए देखते हैं यहाँ से भी कुछ और कार्ड्स। नॉट फॉर यू। देखिए फिर से 6 नंबर का कार्ड आया है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑब्जर्वर, fork in the road, time to go, TikTok। सो यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेटिव नहीं रहना चाहते अब इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड वो चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिवली बढ़े, दोनों साथ में करियर बिल्ड करें, साथ में आगे बढ़े। जिस तरह से आप लोग साथ में ग्रो होते आए हैं, आगे भी वो चीज़ कंटिन्यू हो, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा चीज़ों को लेके इस टाइम सोच रहे हैं, इस पार्टनरशिप में क्या है क्या नहीं, आप क्या चाहते हैं इस टाइम पे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपका बिहेवियर। फॉर्क इन द रोड आया, टाइम टू गो एंड टिकटॉक भी आया, तो उनके लिए वही है कि वो वेट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। उन्हें लग रहा है कि सिचुएशन आगे बढ़े, हम साथ में मिलके हमारा फ्यूचर साथ में, बहुत सारे इल्यूजन्स भी हैं उनको दिमाग में कि हम साथ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। एंड इनडिसाइसिव हो जा रहे, कभी कभी आपके बातों से वो ये नहीं समझ पा रहे कि मुझे और एफर्ट डालना है इस पार्टनरशिप में, या आप नहीं चाहते हैं और इसमें एफर्ट डालें। बिकॉज जो टावर मोमेंट आता है, बार बार सिचुएशन जो होती है डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्योंकि टॉक्सिक हो जा रही है। जैसे मैंने कहा कि कार्मिक साइकिल है आप लोगों के बीच में, जब बात होती है, स्टार्ट होता है तो लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, जब दूर जा रहे हैं तो एक दूसरे को मिस करने लगेंगे, या उनका बार बार वापस आना आपकी लाइफ में। तो एक तरह से स्टेबिलिटी चाहिए उन्हें इस पार्टनरशिप में, एंड वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि एक स्टेबिलिटी बने और हम साथ में आगे बढ़ें इस पार्टनरशिप को। इस सिचुएशन से, इस सिनेरियो से अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि उन्हें लगता है आप दोनों डेस्टाइंड हैं एंड आपको फ्यूचर साथ में देखना है। तो इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं आपको लेकर। सो एक अफर्मेशन भी देख लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या अफर्मेशन है। My outer experiences are a reflection of my internal condition. Yes. So मुझे लगता है कि आपका उनके बिहेवियर से जो ये बार बार साइकिल आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गए हैं एंड आप भी एक तरह से डन हो चुके हैं कि आपको भी ये साइकिल बार बार नहीं चाहिए, आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, आप भी ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो आपकी आउटर एक्सपीरियंस, जो इस पार्टनरशिप में जो एक्सपीरियंस आपका रहा है अभी तक, वो आपकी इनर कंडीशन बन गई है। मतलब अब चीज़ों को आप थोड़ा स्लो लेना चाहते हैं, हो सकता है जल्दबाजी में, या कभी कुछ ऐसे डिसीजन या कभी कुछ ऐसी बात हो गई जिसको लेके आप लोगों के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स रहा। अब उन चीज़ों को बहुत ही स्लो एंड इन अ स्टेडी वे आप आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड और वो वेट नहीं कर पा रहे, तो इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है एंड सिचुएशन जो है आगे चल के एक स्टेबिलिटी पे आ सकती है। बिकॉज यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वैंड भी दिखा है एंड 6 ऑफ वैंड भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और इस कनेक्शन को फ्यूचर में देखते हैं। सो गाइज, ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए, एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।